क्या आपको पता है आयतन आवेश वितरण क्या होता है? आयतन आवेश वितरण में गोला कौन सा लिया जाता है? ठोस गोला लिया जाता है कि खोखला गोला लिया जाता है, या फिर कोई वस्तु भरतू वस्तु ली जाती है कि खोखली वस्तु ली जाती है, चालक वस्तु लिया जाएगा कि अचालक वस्तु? क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया है? सिर्फ किताबों के पन्ने पढ़ लेते हो? तो आओ मैं आप लोगों के सारे डाउट को इसमें क्लियर करता हूँ। तो देखो, तो हमारा आज का टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट है कि जो है किसी आयतन में वितरित आवेश, किसी आयतन में वितरित आवेश क्या होगा? आयतन आवेश वितरण होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, किसी किसी वस्तु के आयतन, इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाला हूं, में सतत रूप से वितरित आवेश आयतन आवेश वितरण होगा। किसी वस्तु के आयतन में सतत रूप से वितरित आवेश क्या होगा? आयतन आवेश वितरण होगा। आप लोगों को समझ में आ गया कि आयतन आवेश वितरण क्या है परिभाषा। अब इसका डायग्राम से हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, आयतन, किसी वस्तु के आयतन मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या है कि वस्तु कैसा होना चाहिए? अब वस्तु के पूरे आयतन में वितरित आवेश चाहिए, मतलब कि देखो, जैसे मार्कर है, ये भरतू है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो ये भरतू है, तो इसके अंदर अगर हम आवेश देंगे तो इसका आयतन आवेश वितरण होगा। लेकिन अभी हम जो किसी गेंद को लो, तो गेंद अंदर से खोखला होता है, उसको आवेश दोगे तो वहां पर क्या होगा? वो हमारा आयतन आवेश वितरण नहीं होगा, वो हमारा पृष्ठ आवेश वितरण होगा। तो हमारा यहाँ पर वस्तु से तात्पर्य क्या है कि क्या होना चाहिए? ठोस वस्तु होना चाहिए, ठोस वस्तु होना चाहिए। और देखो चालक वस्तु क्या होता है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसको आवेश अगर हम देंगे, वो चाहे भरतू हो या खोखला, वो चालक वस्तु को जो हम आवेश देंगे तो पूरा आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा, मतलब आवेश पृष्ठ आवेश वितरण हो जाएगा। इसलिए इसमें अचालक वस्तु लिया जाएगा। मतलब वस्तु क्या होना चाहिए? अचालक वस्तु, अचालक होनी चाहिए और ठोस होनी चाहिए। तो देखो, अब हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। चलो मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई ठोस घन है, कोई ठोस घन है, कोई ठोस घन है। अब इसमें जो वितरित आवेश होगा वो क्या होगा? आयतन आवेश वितरण। मतलब इसमें जो है वितरित आवेश कोई है प्लस या माइनस, जो आप लोग वो पूरे इसके आयतन में वितरित हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश वितरण। ये हमारा हो जाएगा आयतन आवेश वितरण। घन के अंदर भी है, बाहर भी आवेश है, सतह पर, अंदर, पूरी जगह है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये आयतन आवेश वितरण। साथ साथ में आपके और एक डाउट को क्लियर करता हूँ। देखो, अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है कि जो है, अगर कोई ऐसा गोला लें जो खोखला हो, अचालक गोला हो, खोखला हो, लेकिन वो उस गोले की कुछ मोटाई हो, मतलब जो प्लास्टिक की गेंद आप देखो पतला होता है, और कुछ गेंदें ऐसी होती है कि उसकी जो सतह होती है वो मोटी होती है। तो अगर सतह मोटी रहेगी, मतलब सतह की कुछ मोटाई रहेगी, तो उस पर जब आवेश वितरित होगा तो भले ही खोखला चालक हो, लेकिन जब उसकी मोटाई होगी उसके सतह की, तो वहां पर वो होगा आयतन आवेश वितरण होगा, जब उस पर सतह की मोटाई होगी। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, मान लो इस पूरे घन का आयतन क्या है? पूरे घन का आयतन है V, और पूरे घन में वितरित आवेश है Q। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा आयतन लेंगे इस घन का। पूरे घन का आयतन है dV, तो छोटे से आयतन का क्या हो जाए? पूरे घन का आयतन V है, तो छोटे से आयतन का क्या हो जाएगा? आयतन, छोटे से घन के भाग का आयतन dV हो जाएगा। अब पूरे घन के आयतन में Q आवेश है, तो छोटे से भाग में dQ आवेश होगा। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आयतन आवेश घनत्व क्या है। देखो, अब यहाँ से हमारा आयतन आवेश घनत्व निकलेगा। जैसा क्या होता है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व होगा। मतलब एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होगा। अब देखो, आयतन आवेश घनत्व होगा, तो यहाँ पर देखो पूरे जो है, मान लो यहाँ पर देखो dV आयतन में कितना आवेश है? dV आयतन में आवेश है dQ, ठीक। अब एकांक आयतन में, मतलब dV से दोनों तरफ भाग दे दो तो यहाँ पर एक बचेगा,
तो एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान डी वी। ये हमारा हो गया फार्मूला एकांक आयतन के लिए जो है आवेश घनत्व। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी वी। और यही हमारा क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे हम दर्शाएंगे, रो से। और मात्रक किसका क्या हो जाएगा, देखो इसका मात्रक क्या है, कूलाम आवेश का। तो मात्रक किसका क्या हो जाएगा, कूलाम बटा है मतलब प्रति आयतन का घन मीटर, कूलाम प्रति घन मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो आप लोगों को आयतन आवेश वितरण एकदम डीपली समझ में आया होगा। तो आप लोग ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियो के लिए, और लाइक कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देकर जो है आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।